कहानी की शुरुआत 2035 में होती है, जब दुनिया ने काफी तरक्की कर ली होती है। इसी समय एक कंपनी का नाम सामने आता है, जिसे बायोना कहा जाता है। यह कंपनी ऐसे पुर्जे बनाती है जिन्हें अगर किसी इंसान के शरीर से जोड़ा जाए तो वह आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाते हैं। इन्हें बायोनिक्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बायोनिक्स को पसंद नहीं करते और इन्हें खत्म करना चाहते हैं। इसी के बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बैंक में दाखिल होता है। जैसे ही वह बैंक के अंदर जाता है, वहां एक गहरी लाल रंग की रोशनी चमकने लगती है। वहां वह सिक्योरिटी गार्ड को समझाता है कि उसका एक हाथ टाइटेनियम से बना हुआ है। यह सुनकर गार्ड उसे अंदर जाने देता है। इसके बाद वह एक कमरे में जाता है जहां उसके चेहरे और आंखों का स्कैन होता है। स्कैन पूरा होते ही सभी लॉकर खुल जाते हैं। इन्हीं लॉकरों में उसे मशीन वाले हाथ मिलते हैं, जिसमें से एक हाथ हथियार जैसा होता है, जिसे वह अपने टाइटेनियम वाले हाथ में बदल लेता है। इसके बाद वह अचानक बैंक में मौजूद लोगों पर हमला कर देता है। इसके बाद वह लॉकर तोड़कर हीरे भी चुरा लेता है। जब सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन पर भी हमला कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी घायल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वह भागने में कामयाब हो जाता है और भागने के बाद अपने भाई तौर से मिलता है। वह चोरी किए हुए हीरे उसे सौंप देता है। इसके बाद वह तौर से कहता है कि वह बहुत ज्यादा घायल हो गया है और अब आगे नहीं जा सकता। वह तौर से कहता है कि हीरे लेकर भाग जाए क्योंकि पुलिस करीब आ चुकी है। तौर वहां से भाग जाता है, लेकिन अपने भाई की लाश वहीं छोड़ देता है। इसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां उस आदमी की लाश पड़ी होती है। पुलिस को वहां पता चलता है कि वह आदमी एटलेटा नाम का एक बॉक्सर था। उसका करियर बायोनिक ताकत के आने से खत्म हो गया था। उसने एक प्रयोग की मदद से अपने टाइटेनियम वाले हाथ को मशीन वाले हाथ में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उसकी यह मांग ठुकरा दी थी क्योंकि बायोनिक हाथ को चलाने के लिए एक खास चिप की जरूरत थी, जिसे NIM चिप कहा जाता था। यह चिप इंसान के शरीर में लगाई जाती थी। एटलेटा ने यह चिप एक अपाहिज खिलाड़ी की लाश से चुराई थी। वही चिप पुलिस को एटलेटा के सिर के अंदर से मिलती है। दूसरी तरफ हमें एटलेटा के भाई तौर को दिखाया जाता है। वह एक बॉक्सिंग अकादमी में जाता है और वहीं चोरी किए हुए हीरे अपने दोस्तों को दे देता है। इसके बाद एक लड़का तौर के पास आता है जिसका नाम गुस्ताव होता है। वह तौर से उसके गैंग में शामिल होने की बात करता है। इस पर तौर उससे पूछता है कि वह उनके गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। जवाब में गुस्ताव कहता है कि वह मौजूदा हालात से परेशान हो गया है और उन्हें बदलना चाहता है। इसके बाद गुस्ताव हीरों को जांचता है और तौर को उनकी खासियत के बारे में बताता है। वह कहता है कि इन हीरों से हमें $500,000 5 लाख मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग इनकी इस काम में मदद कर रहे थे उन्हें $1 मिलियन चाहिए थे। लेकिन तौर को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वह खुद से बायोनिक हाथ और पांव बना सकता था, जैसे उसने अपने भाई एटलेटा के लिए बनाए थे। लेकिन इस बार वह इन्हें एक अलग तरीके से बनाना चाहता था ताकि बनने के बाद उसे किसी और सहारे की जरूरत न पड़े। गुस्ताव उसे बताता है कि वह किसी को जानता है जो इस काम में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वह दोनों एक लड़की से मिलने के लिए जाते हैं जो गुस्ताव की बहन होती है और उसका नाम मारिया होता है। वह एक लॉन्ग जंप खिलाड़ी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह लॉन्ग जंप चैंपियन बन जाए क्योंकि उसकी माँ भी लॉन्ग जंप चैंपियन थी। बचपन से मारिया खुद को इस खेल के लिए तैयार कर रही थी ताकि वह अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन मारिया की बहन गैबी ने यह रिकॉर्ड आसानी से तोड़ दिया क्योंकि उसने अपने दाएं पैर को मशीन वाले पैर से बदल लिया था। इस पैर से वह इतनी लंबी कूद सकती थी जो किसी आम इंसान के लिए मुश्किल थी। गैबी की ताकत से प्रभावित होकर लोग भी बायोनिक पार्ट्स लगवाने लगे थे, जिससे उनकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही थी, जिसकी वजह से मारिया जैसे आम खिलाड़ी नजरअंदाज हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुस्ताव अपनी बहन मारिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन वह कहती है कि वह इस बारे में बाद में बात करेगी। इसके बाद हमें बायोना कंपनी दिखाई जाती है जिसके मालिक डॉक्टर डारियो और रिकार्डो होते हैं। इनमें से कंपनी का मालिक रिकार्डो गैबी और मारिया का पिता होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में बायोनिक्स की मांग बहुत बढ़ चुकी थी और इसका इस्तेमाल अब हर काम में हो रहा था। उन्हें यह पता था कि उनकी बनाई हुई चिप के अपडेट के बाद दुनिया भर में उनके बनाए हुए हाथ पांव की ताकत और रफ्तार 30 गुना तक बढ़ जाएगी। डारियो और रिकार्डो के साथ एक और महिला होती है जिसका नाम वंडा होता है। ये तीनों गैबी के मैनेजर होते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि उनकी बनाई हुई चिप के अपडेट होने के बाद गैबी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, जिससे वह नए रिकॉर्ड बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें मारिया और तौर को दिखाया जाता है, जहां तौर मारिया को अपने भाई के भविष्य की बर्बादी के बारे में बताता है कि कैसे उसका भविष्य मुश्किल हो गया था। इस पर मारिया उसे बताती है कि बायोनिक्स का मुकाबला करने के लिए कई सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इस पर तौर मारिया से कहता है, तुम बायोनिक क्यों नहीं बन जाती? और उसी रात मारिया एक एड देखती है जिसमें गैबी नजर आती है। गैबी पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रही थी, लेकिन उसकी ताकत उसकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि उसके मशीन वाले पैर की वजह से थी। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसका पिता रिकार्डो और उसकी बहन गैबी पार्टी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इस दौरान मारिया और गैबी के बीच लड़ाई हो जाती है।
इसके बाद मारिया अपनी बाइक पर बैठकर एक गाना बजाती है जो उसकी माँ हमेशा उसके लिए गाया करती थी और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह सामने तौर को देखती है और उसकी फैमिली के बाकी लोग भी उसके पास मौजूद होते हैं। इसी दौरान मारिया को पता चलता है कि उसका एक पैर काट दिया गया है, जिसे देखकर वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। जब डॉक्टर और बाकी लोग यह सब देखते हैं तो वे उसे नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस तौर और इसके साथियों की तलाश में होती है, क्योंकि पुलिस को शक है कि वे लोग खिलाड़ियों को बायोनिक बनाने के लिए उनके हाथ पांव कटवा देते हैं। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। तभी उसे तौर का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मेरा भेजा हुआ तोहफा मिला या नहीं। इस दौरान मारिया गिरने लगती है, लेकिन गैबी उसे संभाल लेती है और उसे चलने के लिए उकसाती है। साथ ही मारिया को तौर का गिफ्ट भी देती है जो एक बॉक्स में मौजूद गुड़िया होती है। उस पर बायोनिक पुर्जे लगे होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तौर मारिया को बायोनिक पुर्जों की मदद से ताकतवर बनाना चाहता है। इसे देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वह NIM चिप उसके सिर में लगाई जाती है। डॉक्टर डारियो मारिया का इलाज करते हैं और सब कुछ बेहतर तरीके से वैसे ही होता है जैसा इन लोगों ने सोचा था। इसके बाद मारिया को रोबोटिक पैर लगाया जाता है, जिसके बाद मारिया की खुशी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि अब वह सब कुछ पहले से बेहतर तरीके से कर सकती थी। इसके बाद जब मारिया जंप लगाने की कोशिश करती है तो वह जमीन पर गिर पड़ती है। इसके बाद डॉक्टर डारियो उसे समझाते हैं कि अभी उसकी एनर्जी बहुत कम है और अगर इसका लेवल 0 तक पहुंच गया तो वह कोमा में जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही मारिया को यह भी बताते हैं कि उसे अपने आप को चार्ज रखने के लिए कम से कम 12 घंटे सोना होगा। इसके बाद तौर आ जाता है और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकी बढ़ने लगती है। इसी दौरान तौर उसे बताता है कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है और मारिया भी उसकी बात मान लेती है। लेकिन वह तौर से कहती है कि इस दौरान उन्हें इन सब चीजों से उसके भाई गुस्ताव को दूर रखना होगा। अगले सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा हुआ था। वहीं मारिया और तौर भी दिखाई देते हैं जो इस ट्रक का एक्सीडेंट करवाते हैं। इसकी वजह से ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर और गार्ड जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद तौर एक गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद मारिया डर जाती है और क्योंकि पुलिस करीब आ रही थी वे लोग वहां से पैसे लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद मारिया तौर से कहती है कि उसे गार्ड को नहीं मारना चाहिए था। इस पर तौर मारिया को बताता है कि उस गार्ड ने मारिया का चेहरा देख लिया था, जिसकी वजह से उसे मारना जरूरी था। तभी मारिया का भाई गुस्ताव भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर मारिया हैरान रह जाती है और कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम गुस्ताव को इन सब में शामिल नहीं करोगे। इस पर तौर मारिया को बताता है कि इस सारे मास्टर प्लान के पीछे उसके भाई गुस्ताव का हाथ है। अब तौर और इसके साथियों ने तमाम पैसे इकट्ठे कर लिए थे ताकि वे हैकर्स को दे सकें जो NIM के बारे में उन्हें जानकारी देंगे, और इसके साथ ही उनका मिशन उन लोगों को भी बर्बाद करना था जो भविष्य में बायोनिक बनने वाले थे। मारिया को यह सब बहुत गलत लग रहा था। वह अपने भाई गुस्ताव को लेकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन गुस्ताव उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वह सिस्टम से लड़ेगा। यह सुनकर मारिया वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि हमला करने वाले लोगों में से एक के पास बायोनिक पैर था। इसके बाद वे मारिया के एक्सीडेंट की वीडियो दोबारा देखते हैं। दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होती है। तभी उसकी बहन गैबी और उसका बाप रिकार्डो आते हैं। रिकार्डो मारिया को यह खबर सुनाता है कि बायोना कंपनी उसे स्पॉन्सर करेगी, जिससे वह भी प्लेयर में शामिल होकर हिस्सा ले सकती है। इस पर मारिया बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें गुस्ताव और पुलिस वाले की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें पुलिस वाला गुस्ताव के हाथ पर तौर से संबंधित टैटू को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ गैबी और मारिया के बीच बहस हो जाती है। जब पुलिस वाला उनके बीच आता है तो मारिया उसे रोबोटिक पैर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद मारिया पुलिस वाले को गुस्से से कहती है कि वह अपना काम बेहतर तरीके से करे और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस मारिया और उसके एक्सीडेंट के बारे में उसकी फैमिली से बातचीत करती है, लेकिन उनका शक तौर पर जाता है। इस पर गुस्ताव पुलिस वाले पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तौर को इन सब से दूर रखा जाए। इसके बाद गुस्ताव तौर को फोन कॉल पर सब बताता है, जिसे गैबी सुन लेती है और वह इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने में लग जाती है। जैसे ही वह पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है, मारिया की मां का इटालियन सॉन्ग प्ले हो जाता है जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इस दौरान गैबी को पता चल जाता है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वह बायोनिक बन सके। इसके बाद हमें कंपटीशन डे दिखाया जाता है, जिसमें दोनों बहनें अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ रही थीं, लेकिन मारिया अब भी गैबी से आगे थी। ये देखकर गैबी हैरान रह जाती है। इस दौरान डॉक्टर डारियो नोटिस करते हैं कि गैबी के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वह गैबी को कूदने से मना करते हैं, लेकिन वह बात नहीं मानती और जंप के दौरान
जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया अपने पिता रिकार्डो से कहती है, क्यों आपने हम दोनों बहनों में दुश्मनी पैदा कर दी? इस पर रिकार्डो उसे कहता है कि उसने जो किया वह अपनी दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए किया है। अगले दिन जब गैबी को होश आता है तो वह मारिया को अपने पास देखती है और कहती है कि वह जानती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था। और वहीं दूसरी तरफ तौर को एनआईएम के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद वह मारिया से कहता है कि वक्त आ गया है, हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन मारिया इसका साथ देने से मना कर देती है। इसके बाद तौर गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि उसने ही मारिया को इस काबिल बनाया था जिससे वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती थी। उसकी बात सुनकर मारिया गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन तौर के साथ कुछ लोग मारिया के जूस में दवा मिला देते हैं जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और चल नहीं पाती। इसी दौरान वे उसकी बहन गैबी को भी अगवा कर लेते हैं और उसके बाप रिकार्डो को मारते हैं। जब गुस्ताव ये सब देखता है तो वह थॉर पर चिल्लाता है और कहता है कि वह यह सब ठीक नहीं कर रहा, लेकिन तौर उसकी एक नहीं सुनता और उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके बाद वह मारिया के पास आता है जो नींद में बेहोश होती है और उसे कहता है कि अगर वह अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे तौर की मदद करनी होगी। और अगले ही दिन वह लोग मारिया को अपने प्लान के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे वह अपनी ताकत से उस बैग को चुरा सकती है जिसमें चिप्स थे। इसके बाद मारिया ने उनके बताए प्लान के अनुसार आसानी से वह बैग चुरा लिया जिसमें चिप्स मौजूद थे। इसके बाद डारियो को भी बैग चोरी होने की खबर मिल जाती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मारिया को बैग चुराते हुए देख लिया जाता है। फिर हमें मारिया को दिखाया जाता है जब वह बैग चुरा कर भाग रही होती है और उसकी नजर तौर की बाइक पर पड़ती है जिस पर उसका भाई गुस्ताव सवार होता है। मारिया जिसे तौर समझती है उसका एक्सीडेंट कर देती है जिससे गुस्ताव बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाद में मारिया को पता चलता है कि वह तौर नहीं बल्कि उसका भाई गुस्ताव था, जिसके बाद तौर अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ जाता है। फिर मारिया गुस्से में तौर पर हमला कर देती है लेकिन वह लोग मारिया को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब मारिया को होश आता है तो वह खुद को अपनी पूरी फैमिली के साथ पाती है जिन्हें तौर और उसकी टीम ने बंदी बना लिया था। इसके बाद वह तौर और उसके बॉस को देखती है जो बैग मिलने पर खुशी मना रहे थे जिसमें चिप्स थे। लेकिन इसी दौरान मारिया खुद को आजाद कर लेती है और एक जोरदार किक मार देती है जिससे सारी चिप्स बिखर जाती हैं। इसके बाद मारिया और तौर की टीम के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें गैबी भी खुद को आजाद कर लेती है और इस लड़ाई में मारिया का साथ देती है और इस तरह दोनों बहनें अपनी बायोनिक ताकत का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत जाती हैं। लेकिन इस दौरान तौर मारिया पर पीछे से हमला कर देता है जिससे वह जख्मी हो जाती है। फिर भी वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तौर को भी खत्म कर देती है। जब पुलिस वहां आती है तो मारिया वहां से भाग जाती है लेकिन भागते हुए उसका रोबोटिक पैर तारों में फंस जाता है। वह हार नहीं मानती और अपने पैर को निकाल देती है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर उसकी बहन गैबी आ जाती है और उसे पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ डारियो को गुस्ताव मिलता है जो गंभीर रूप से जख्मी होता है लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं और वह जिंदा होता है। 6 महीने बाद पुलिस अब भी इन दोनों बहनों की तलाश में थी जो अब अपाहिज बच्चों का स्कूल चला रही थी। इसके बाद डारियो वहां आता है और उनके काम की तारीफ करता है। फिर मारिया और गैबी को अथर के बॉस से मिलते हुए दिखाया जाता है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इनसे मदद लेना चाहता है। लेकिन वे लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वे तीनों मिलकर यह काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद इनका भाई गुस्ताव भी वहां आ जाता है जो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। बॉस उसकी ताकत को आजमाने के लिए एक आदमी भेजता है जिसका मुकाबला गुस्ताव बड़ी ताकत और काबिलियत से करता है। इसके बाद बॉस इससे इंप्रेस हो जाता है और डील को फाइनल कर देता है। अब मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल ये तीनों बहन भाई अच्छे कामों के लिए करते हैं और यही दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।